गौर करें आप, वालिदैन कौन है? हमारे और आपके माँ बाप, जिन्होंने हमें और आपको पैदा किया है, जिनकी वजह से हम और आप दुनिया में आए हैं, जिनकी वजह से हमारी और आपकी तख्लीक हुई है। हमारे और आपके माँ बाप, हमारे और आपके अम्मा अब्बा, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिनको अल्लाह ने बाप से ना नवाजा हो या माँ से ना नवाजा हो। ये अलग बात है कि वो अब दुनिया में ना हो या दुनिया में मौजूद हो। जरा आप गौर करें, अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, यानी अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज आप ये समझते हैं कि आपने अपने माँ बाप को जब वो बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, रहने के लिए घर दे दिया है, ये उनके साथ आपने हुस्ने सुलूक कर दिया है। आप ये समझते हैं कि आपने उनके हाथ पे चंद पैसे रख दिए हैं, अब आप उनके साथ हुस्ने सुलूक कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आप उन्हें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना दे देते हैं, दवाओं के लिए पैसे दे देते हैं, अब आपने उनका हक अदा कर दिया है। जरा आप गौर करें, आप उन्हें खाना देते हैं, आप उन्हें पैसे देते हैं, आप कमा के लाते हैं। जरा आप गौर करें, आप जो कमा के लाते हैं उस पे आपका हक बाद में है, अगर उस पे पहला किसी का हक है तो वो आपके माँ और बाप है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे उसका रब राजी है। हुजूर फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे उसका रब नाराज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं वो ये यकीन कर ले कि उससे उसका रब राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं वो ये मान ले कि उससे उसका रब नाराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप ये समझते हैं कि आपने उनका थोड़ा सा ख्याल रख लिया, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप उनके साथ हुस्ने सुलूक करें, आप समझते हैं आप उनके साथ हुस्ने सुलूक करते हैं। जरा आप गौर करें, आला हजरत फाजले बरेलवी फरमाते हैं माँ बाप का हुकूक ये है। एक सवाल के जवाब में फतावा रज़विया में एक जगह आला हजरत फरमाते हैं माँ बाप का हुकूक ये है। आला हजरत फरमाते हैं कि जब तुम उनसे बात करो तो पहले उनसे इजाजत ले लो, जब वो तुम्हें इजाजत दे दे तब तुम उनसे गुफ्तगू करो। आला हजरत फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इजाजत ना दे तो तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इजाजत दे दे उसके बाद उनसे गुफ्तगू करो और इस तरह बातें करो जैसे गुलाम अपने आका से बात है। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करें आज हमारी और आपकी ज़बानें अगर सबसे ज्यादा किसी के आगे चलती हैं तो हमारे माँ और बाप। अगर सबसे ज्यादा हम और आप किसी पर चीखते हैं तो वो हमारे और माँ और बाप हैं। किसी चीज के लिए मना कर दे आप चीख पड़ते हैं, आप चिल्ला पड़ते हैं। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अपने माँ बाप से आप नरमी से बात करें, अपने माँ बाप के सामने आप आवाज ऊंची ना करें, अपने माँ बाप से आप चीख करके बातें ना करें। जरा आप तवज्जो करें, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट करते हुए फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में एक बंदे को लाया जाएगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर की हदीस को कोट करते हैं, वो फरमाते हैं वो बंदा अल्लाह की बारगाह में इतनी नेकियां लेकर के हाजिर होगा कि ओहद के पहाड़ से ज्यादा उसके पास नेकियां होगी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं वो दिल में सोच रहा होगा कि मैं अल्लाह की बारगाह में इतनी नेकियां लेकर के आया हूं कि आज मुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हुजूर फरमाते हैं जब उसके नामे आमाल को तौला जाएगा उसके पास नेकियों का एक अंबार होगा, लेकिन जब फरिश्ते उसके नामे आमाल को तौलना शुरू करेंगे, जब उसकी नेकियों का पल्ला भारी होने लगेगा, हुजूर फरमाते हैं कि फरिश्ते एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसके गुनाह के पल्ले में डाल देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब उसके गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने हज भी किए हैं, मैंने सदका और खैरात भी किया है, मैंने ज़कात भी दी है। ऐ अल्लाह मुझे याद नहीं आता है कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह भी किया हो जिसने मेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, आखिर कागज के छोटे से टुकड़े पर क्या लिखा है कि जिसने मेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आप गौर करें, हुजूर फरमाते हैं गौर करें आप, आज माँ बाप के सामने आप चीख करके बातें करते हैं, चिल्ला करके बातें करते हैं। जरा गौर करें आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हातिफे गैबी से आवाज आएगी कि तूने दुनिया में नेकियां खूब की हैं, तूने दुनिया में सदकाओ खैरात खूब किया है, लेकिन तूने एक मर्तबे जिंदगी में सिर्फ अपने माँ बाप से चीख करके बातें कर ली थी। वो तेरे माँ बाप से चीख करके बातें करना था कि उसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकियों को तबाह बर्बाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही है आप लोगों के?
समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जरा बोलें, समझ में आ रही है? तवज्जो रखें, आप जरा गौर करें। हमारे और आपके पास नेकियों के नाम पर कुछ नहीं। आप देखें, अल्लाह के नबी फरमाते ओहद के पहाड़ के बराबर उस बंदे के पास नेकियां होंगी, लेकिन गुनाह क्या होगा? माँ बाप से चीख करके बातें कर ली, पूरी जिंदगी की नेकियां तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। जरा आप गौर करें कि हमने अपने माँ बाप से अपनी जिंदगी में कैसे बातें की हैं। आला हजरत फरमाते हैं माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक ये है कि कभी उनके आगे आवाज बुलंद ना करो, पहले उनसे इजाजत लो, उसके बाद उनसे गुफ्तगू करो। अगर वो इजाजत दे तो ऐसे बात करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे गुलाम अपने आका के सामने कभी अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता है, ऐसे तुम अपने माँ बाप के सामने कभी अपनी आवाज को बुलंद अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नौजवान बैठे हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आज जरा सा पैसा आपके पास आ जाए, 2-4 रुपए आप माँ बाप के हाथ पे रख करके ये सोचते हैं कि अब हमने उनके हुकूक को अदा कर दिया है। जरा गौर करें, आप जो कमा के लाते हैं उस पे सबसे पहला हक आपके माँ बाप का है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ है और हाजिर होकर के अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मैं अपने बाप से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बाप की शिकायत लेकर के आपकी बारगाह में आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बताओ कौन सी शिकायत है? वो नौजवान अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मेरा बाप मेरे माल से मुझसे बिना पूछे खर्च कर लिया करता है। मैं जो कमा के लाता हूँ मेरा बाप उसमें से खर्च करता है, उसमें से खाता है, लेकिन मुझसे इजाजत नहीं लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके बाप को बुलाया जाए। एक सहाबी उसके बाप के घर पे पहुंचा, उसने जाकर के कहा चलो तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है। वो शख्स अर्ज करता है मेरे मुकद्दर की मेराज हो, मुझे हुजूर ने क्यों याद कर लिया है? वो सहाबी फरमाते हैं तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शिकायत हुजूर की बारगाह में कर दी है कि तुम अपने बेटे के माल से बिना उसकी इजाजत के खा लिया करते हो। वो सहाबी जब उसके सामने ये बयान करते हैं कि हुजूर की बारगाह में तुम्हारी शिकायत पहुंची है, जब उस बूढ़े शख्स ने सुना है, उलमा फरमाते हैं वो रकील लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कि वो शख्स रोने लगा है। इतना रोया है कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई है। वो जब रास्ते में चला है उसने अरबी में अपने दिल में कुछ अशार कहे हैं, अपना कुछ गम बयान किया है, लेकिन जब वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा है, जैसे ही वो बूढ़ा शख्स हुजूर की बारगाह में पहुंचा है, हजरत जिब्रील आ गए हैं और हजरत जिब्रील आकर के अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के नबी आपका रब फरमाता है आप इस बूढ़े शख्स के मुकदमे को बाद में सुनना, पहले इसने अपने दिल में जो अशार कहे हैं पहले आप वो अशार सुन लीजिए। बूढ़े शख्स से फरमाते हैं तूने जो अपने दिल में भी अशार कहे हैं वो अशार तू सुना, जो रास्ते में तूने शेर कहे हैं वो शेर तू सुना। जरा गौर करें आप, वो बूढ़ा शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी मैं पहले भी आपको नबी मानता था, लेकिन इन बातों से ईमान और मजबूत हो जाता है। ऐ अल्लाह के नबी वो अशार मेरे दिल में है और दिल से मेरी जबान पर नहीं आए हैं। ऐ अल्लाह के नबी वो दिल का दर्द है, दिल में समेट कर रह गया है। ऐ अल्लाह के नबी वो अशार मैंने जबान से अदा नहीं किए हैं, लेकिन आपको उसकी भी खबर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो शेर क्या है? वो बूढ़ा शख्स रो करके अर्ज करता है अल्लाह के नबी वो शेर नहीं है, वो मेरे दिल का दर्द है। हुजूर फरमाते हैं बयान कर। वो बूढ़ा शख्स अरबी में बयान करना शुरू करता है, आप उसका तर्जमा उर्दू में सुने। वो बूढ़ा शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी जब ये पैदा हुआ था हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। ऐ अल्लाह के नबी जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था उसी दिन से मैंने इसके लिए जीना शुरू कर दिया था। ऐ अल्लाह के नबी मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि इसको पाल करके बड़ा कर सकूं। ऐ अल्लाह के नबी मैंने लोगों की गुलामी की है, मैंने लोगों की गालियां खाई है, मैंने लोगों की तकलीफें झेली है। ऐ अल्लाह के नबी मैं रात दिन मेहनत करता रहा ताकि ये पाल पोस करके मैं इसको बड़ा कर सकूं। ऐ अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा जो आपकी बारगाह में मेरी शिकायत लेकर के आज आया है, जब ये पैदा हुआ, जब ये बीमार हो जाता था, ऐ अल्लाह के नबी मैं रात भर सोया नहीं करता था। ऐ अल्लाह के नबी मैंने जो कमाया इसके लिए कमाया, मैंने जो बचाया इसके लिए बचाया। ऐ अल्लाह के नबी मैंने इसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। तवज्जो रखें आप, वो बूढ़ा शख्स करता है अल्लाह के नबी जब ये बड़ा होने लगा, जब मैं बूढ़ा होने लगा, जब मैं इसकी जवानी को देखता था, मैं देख करके मसरूर होता था कि मैंने इसको बचपन में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, ये मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी आज जब ये बड़ा हो गया है, जब मैंने इसका निकाह कर दिया है, ऐ अल्लाह के नबी इसकी नजरें बदल गई हैं। ऐ अल्लाह के नबी जब ये घर में दाखिल होता है, मैं घर के दरवाजे पर बैठता हूँ, शायद ये मेरा हाल पूछ ले, शायद ये मेरी खैरियत पूछ ले। ऐ अल्लाह के नबी मैं तो ये सोचता था कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में बादशाहों की तरह पालेगा, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी ये मेरे साथ गुलामों जैसा सुलूक
सलूक किया करता है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर ये मेरे साथ गुलामों जैसा सलूक करता है, ऐ अल्लाह के नबी आप बताएं, अगर कोई किसी का गुलाम होता है 2-4 दिन के बाद कोई शख्स अगर उसका कोई गुलाम है वो अपने गुलाम से भी खैरियत मालूम कर लेता है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं बीमार भी होता हूँ, ये मेरे सिरहाने नहीं बैठता है। ऐ अल्लाह के नबी, अब जब मैं इसके माल से, ये मुझे देता नहीं है, ये मेरी खैरियत नहीं लेता है, मुझे दवाओं के लिए भी नहीं देता है, मेरी दवाओं का भी ख्याल नहीं रखता है, मेरी जरूरियात का भी ख्याल नहीं रखता है। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं मजबूर हूँ, मजबूरी में मैं इसके माल से खर्च कर लिया करता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने इसके माल से खर्च कर लिया है, ये समझ करके खर्च किया था कि ये मेरा बेटा। वो शख्स करता है, अल्लाह के नबी, मैं ये समझता था कि मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है, लेकिन हुजूर इसने मेरी सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया है, इसने आपकी बारगाह में मेरी शिकायत कर दी है। ऐ अल्लाह के नबी, आज मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं इसका बाप नहीं हूँ, बल्कि इसके लिए मैं इसके नौकर से बदतर हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, लेकिन नौकरों का हाल भी इंसान पूछ लिया करता है, कई दिन गुजर जाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी ये मुझसे बात तक नहीं करता। वो बूढ़ा शख्स रो करके अर्ज करता है, जरा गौर करें आप, सहाबा फरमाते हैं इतना वो बूढ़ा शख्स रोया है कि उसकी दाढ़ी भीग गई है, लेकिन जब उसने नजर उठा के हुजूर के चेहरे की तरफ देखा है तो हुजूर भी इतना रो रहे हैं कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग चुकी है। जब वो बूढ़ा शख्स अपने दिल का दर्द बयान कर चुका तो अल्लाह के नबी ने उसके बेटे को अपनी तरफ बुलाया और अल्लाह के नबी ने उसके बेटे के कालर को पकड़ते हुए अल्लाह के नबी ने पीछे की तरफ उसको धकेलते हुए फरमाया, हुजूर ने फरमाया, सुन, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। और हुजूर ने फरमाया, तू मेरे पास अपने बाप की शिकायत लेकर के आया है, सुन, तू क्या, तेरा माल क्या, सब तेरे बाप का है। और हुजूर ने फरमाया, अगर तू रब को राजी करना चाहता है पहले अपने बाप को राजी कर ले, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तुझसे तेरा रब राजी। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा गौर करें आप, हमने अपने माँ बाप को राजी किया है कि नहीं राजी किया है? जरा फिक्र करें आप, हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं कि नहीं राजी हैं? जरा तवज्जो रखें आप, ये माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा अजीम रिश्ता है जो कायनात में सिर्फ एक मर्तबे बनता है और एक ही मर्तबे में खत्म हो जाता है। गौर करें आप, तवज्जो है आपकी। जरा एक मिसाल से आप समझें, आपका कोई दोस्त हो, उससे आपका झगड़ा हो जाए, हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त होता है, आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाए वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। आपका कोई भाई है, आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर है, अगर उसका इंतकाल हो जाए आप दूसरा निकाह कर लें वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन जरा आप गौर करें कि माँ बाप हमें जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला करते हैं, अगर इनका इंतकाल हो जाए कि हमसे रुखसत हो जाए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ ले, माँ और बाप कह ले, लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नेमत जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला करती है। जरा गौर करें, हमारे ये पड़ोसी मुल्क की बात है जिस मुल्क का नाम लेना भी आजकल दुश्वार हो गया है, आप इशारों से समझ जाएं कौन सा मुल्क है। उस मुल्क का एक वाकया है जिसे मैंने रिसाले में पढ़ा था और हाफिज रियाजुद्दीन साहब, मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, कसम अल्लाह की जब मैंने इस बात को पढ़ा था मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जरा आप गौर करें, ये नेमत सिर्फ जिंदगी में एक बार मिला करती है। एक शख्स का निकाह हुआ है, कुछ साल के बाद अल्लाह ने बेटे की नेमत से उसे नवाजा है, कुछ साल गुजर जाने के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसने दूसरा निकाह किया है। जरा गौर करें आप, ये माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला करते हैं। एक मर्तबे वो शख्स बैठा हुआ है, उसके बेटे की उम्र 6 या 7 साल की है, उसके बेटे का गुजर सामने से हुआ है, उसने अपने बेटे को बुलाया है और बुलाने के बाद उसने ऐसे ही बेख्याली में अपने बेटे से पूछ लिया कि मेरे बेटे जरा ये बता, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया है और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? मेरी माँ बहनें भी तवज्जो रखें, कोई फर्क नजर आता है? उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, उसने कहा मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो वक्त की बड़ी झूठी औरत थी और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है इससे बड़ी सच्ची औरत मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे जरा इसको एक्सप्लेन कर, जरा इसकी वजाहत कर, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है, जिसने तुझे पाल करके
बड़ा किया है, तू उसको झूठी कह रहा है, और ये जो तेरी सौतेली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इसे तू सच्ची कह रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप जो मेरी पहली वाली माँ थी, जिसने मुझे पैदा किया था, जब मैं पढ़ने नहीं जाता था, जब मैं उसकी बात को नहीं सुनता था, जब मैं खेल में मशगूल रहता था, वो मुझसे कहती थी अगर पढ़ेगा नहीं, दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी, दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी लाफरमानी करता था, मैं दिन भर उसकी बात को नहीं सुनता था, लेकिन जब मैं शाम में घर पे आता था, वो मुझे खाना भी देती थी, मुझे पानी भी देती थी, मुझे सीने से भी लगाती थी। और मेरे बाप, ये जो दूसरी वाली माँ है, जिसे मैं माँ कहता हूँ, जिससे आपने बाद में निकाह किया है, अब जब मैं इसकी बात को नहीं सुनता हूँ और जब मैं खेल कूद में मशगूल रहता हूँ, ये मुझसे कहती है अगर खेलेगा भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी, खेलेगा प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। मेरे बाप, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, आप तो दफ्तर चले जाते हैं, आपको क्या पता ये मुझे दिन भर भूखा रखती है, खाना नहीं देती, ये मुझे दिन भर प्यासा रखती है, पानी नहीं देती है। मेरे बाप, वो जिंदगी की, वो पूरी दुनिया की जो मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया था, वो सबसे बड़ी झूठी औरत थी, इसलिए कि वो कहती थी, करती नहीं थी, और जो ये कहती है वो करती है। मेरे बाप, मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ और बाप कह लूं, लेकिन जो हकीकी दिल अल्लाह, हकीकी माँ बाप के दिल में जो औलाद के लिए अल्लाह मोहब्बत रखता है, वो कायनात में किसी और के दिल में नहीं। सुभान अल्लाह। बेटा कहता है, मेरे बाप, ये कहने को तो मेरी माँ है, और आप भी सुने, अगर किसी की सौतेली माँ है तो मैं ये नहीं कहता हूं आप उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करें, आप उनके साथ हुस्न सुलूक ना करें, आप उनकी इज्जत ना करें, आप उनकी ताबेदारी ना करें, आप उनकी खिदमत ना करें, वो भी आपके माँ के कायम मकाम है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो दिल आपके हकीकी माँ बाप के दिल में होता है, वो कायनात में किसी और के अंदर नहीं हो सकता है। आप किसी के दामन को पकड़े, माँ और बाप कह ले, लेकिन जो मोहब्बत आपके सगे माँ बाप के दिल में थी, वो किसी के और के दिल के अंदर नहीं मिल सकती। इसलिए जरा आप गौर करें, आज आप परेशान होते हैं, कोई कारी साहब आपके इलाके में आ जाए, इमाम साहब, कोई पीर साहब आपके इलाके में आ जाए, चाहे जैसे हो, आप उनके पास पहुंचते हैं, हजरत दुआ फरमा दें। एक गुजारिश आपकी रहती है, हम लोगों से मिलते हैं, आप आकर के कहते हैं हजरत दुआ फरमा दें। ये उलमा यहाँ मौजूद हैं, एक जुमला में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आपके हक में मैं कहता हूँ अपने वक्त का गौस दुआ करें, आपके हक में अपने वक्त का अब्दाल दुआ करें, आपके हक में अपने वक्त का बड़ा मुफ्ती, बड़ा मुहक्किक, बड़ा मुजद्दिद दुआ करे। कोई गारंटी नहीं है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि नहीं होती। आज आप परेशान रहते दुआ के लिए, दुआ कर दे मेरे हक में, मैं परेशान हूं। याद रखें, कोई आपके हक में दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है नहीं होती है। लेकिन एक जात है पूरी कायनात में, जिस जात को माँ कहा जाता है, जिस जात को बाप कहा जाता है, अगर आप उनसे दुआ ले लें और वो आपके हक में दुआ कर दे, हुजूर फरमाते हैं वो दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जरा गौर करें आप, हुजूर फरमाते हैं किसी शख्स के हक में पूरी कायनात इकट्ठा हो जाए बद्दुआ करने के लिए, लेकिन उसी के हक में, औलाद के हक में, तन्हा माँ घर में बैठ करके अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा ले, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पूरी कायनात के नेक बंदों की दुआओं को या उनकी बद्दुआओं को रद्द कर देगा। लेकिन माँ अगर दुआ कर दे या माँ बद्दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ और बद्दुआ को कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है कि जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। हुजूर फरमाते हैं जैसे बाप की दुआ, जैसे नबी की दुआ को उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, ऐसे ही बाप की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं, इसको सूफिया रिवायत करते हैं कि जब एक माँ के दुआ के, माँ के हाथ जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए उठते हैं तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, और अर्श उस वक्त तक कांपता है जब तक वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल न हो। और हुजूर फरमाते हैं यहाँ दुआ निकलती है माँ की जबान से और वहां अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत पा जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई बंदा, हुजूर फरमाते हैं पूरी जिंदगी खाने काबा के सामने नमाज पढ़े, और हुजूर फरमाते दिन में रोजा रखे, रात में शब बेदार रहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसी आलम में अपनी जिंदगी को गुजार लाल है, अगर उसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए, अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा, जरा आप गौर करें, मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है। अल्लाह फरमाता है मूसा अब तुम्हारे हक में माँ जैसी
दुआ करने के लिए कायनात में कोई नहीं है। अब जब तुम गुफ्तगू करना तो जरा समझ कर। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा आप गौर करें, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हमारी दुआएं आप बाद में लें, किसी पीर साहब की दुआएं आप बाद में लें। कोई गारंटी नहीं है पीर साहब की दुआ कबूल हो ना हो, हमारी दुआ, हम सब गुनहगारों की दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन माँ बाप की दुआ अगर आप ले लें, माँ बाप की दुआ 100% अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाप 5 वक्ता नमाजी हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाप वली हो, आपका बाप आलिम हो, आपका बाप मुफ्ती हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी माँ राबिया बसरिया हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी माँ हज़रत फातिमा ज़हरा जैसी इबादत करने वाली हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी माँ रात भर सजदे करती हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। अगर आपका बाप खेतों में काम भी करता है, वहां जाकर के अगर आप उनसे दुआ ले लें, वो आपके हक में दुआ कर दे, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। आपकी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, वो अपने सवालों का जवाब खुद देंगी, लेकिन आपकी माँ चाहे जितनी बड़ी गुनहगार है, लेकिन आपकी जन्नत उनके कदमों में, आपकी जन्नत उनके कदमों में है। अगर आपका बाप शराबी भी हो, आला हज़रत फरमाते हैं अगर वो शराब पी करके भी घर आया हो तो तुम पर यह जरूरी नहीं है कि तुम अपने बाप को बुरा भला कहो, बल्कि तुम पर यह जरूरी है कि तुम अपने बाप को अदब से ला करके बिस्तर पर बिठा दो, बिस्तर पर लिटा दो, इसलिए कि अगरचे वो शराबी है लेकिन तुम पर उसका अदब वाजिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिंदगी में आप जो मरहला पाना चाहते हैं, आप जिंदगी में जो जायज मकाम पाना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप की दुआएं, वो आपके हक में कबूल दुआ कर देंगे। आपके रिस्क में भी बरकतें होंगी, आपकी जिंदगी में भी बरकतें होंगी, आपकी जिंदगी में जो मसाइल हैं आपकी माँ की दुआ के सदके से वो दूर हो जाएंगे। जरा गौर करें आप, बस मेरी बात आखिरी मरहले से गुजर रही है, जरा गौर करें आप, माँ बाप की दुआ क्या है एक मिसाल से आप समझ लें। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा, यानी हर शख्स किसी ना किसी के साथ में रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं उस शख्स को देखना चाहता हूँ जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा वाकई में देखना चाहते हो? अर्ज करते अल्लाह दिल तो चाहता है कि उस शख्स को देख लूं जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, लेकिन तेरा करम है, तेरा एहसान है, तेरा फजल है, अगर तू शख्स को मुझे दिखा दे। बड़ा जबरदस्त वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि दिल के कानों से सुनो। जी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह तेरा करम अगर दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा फला इलाके पर, फला चौराहे पर एक शख्स है, जाओ उससे मुलाकात कर लो, वो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मकाम पर पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि एक शख्स है जिसकी गोश्त की दुकान है, वो गोश्त काटता है, गोश्त फरोख्त करता है, लोग आते हैं गोश्त लेते हैं चले जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दिन भर खड़े रहे, पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक का वक्त हो गया, आप देखते रहे कि वो गोश्त बेच रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोचते हैं कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बना के भेजा है, मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया है कि ये शख्स जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं ये तो दिन भर गोश्त बेच रहा है, ये तो नमाजें भी नहीं पढ़ता है, ये तो कोई नेक अमाल भी नहीं करता है, आखिर किस अमल की बुनियाद पे ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं किस अमल की बुनियाद पर, मैं नबी हूं, मेरा मर्तबा बहुत आला है, आखिर ये कौन सा अमल करता है जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत में इसे मेरे साथ रखेगा। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं वो जब गोश्त बेचता है, शाम हो जाती है, वो अपनी दुकान को बंद करता है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है, थोड़ा सा गोश्त अपने साथ लेता है और आकर के अर्ज करता है कि मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ के नहीं लगते हैं, मुझे लगता है कि आप कोई मुसाफिर है, अगर आप मुसाफिर हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पे है। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं हो सकता है घर पे जाके इबादत करता हो, चलो चल के देख लेते हैं, इबादत ही करता होगा तभी तो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के साथ चलते हैं और उसके घर पे जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को वो शख्स बिठाता है, बिठाने के बाद वो अंदर जाता है, खाना तैयार करता है, खाना तैयार करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है चले चल करके खाना खा ले। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? वो शख्स कहता है अगर आपको मेरे साथ खाना है तो आपको इंतजार करना होगा, इसलिए कि मेरी जिंदगी का एक मामूल है, जब तक वो काम मैं ना कर लूं तब तक मैं खाने को
हाथ नहीं लगाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौन सा काम है? वो शख्स कहता है मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। मेरी जिंदगी का ये मामूल है कि जब तक मैं अपने हाथों से अपनी माँ को लुकमा ना खिला दूं तब तक मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा अगरचे मुझे इंतजार करना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम उससे फरमाते हैं तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तुम अपनी माँ को खाना खिलाते हो, उनकी खिदमत करते हो, कर लो। जब तुम फारिग हो जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वो शख्स अंदर जाता है, अपनी माँ को बिस्तर से उठा करके बिठाता है। बड़ी कमजोर औरत, उलमा फरमाते हैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, बिल्कुल बिस्तर पे हमेशा लेटी रहती थी, उठने की उसके अंदर ताकत नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी। उस शख्स ने अपनी माँ को उठाया है, कपड़े तब्दील करवाए हैं और अपनी माँ के हाथ को भी धुलाया है, मुंह को भी धुलाया है, पैर को भी धुलाया है। जरा तवज्जो रखें आप, उस शख्स ने अपने हाथ से लुकमे बना बना करके और अपने मुंह में रख के चिबा करके अपनी माँ के मुंह में डाल दिया है और अपनी माँ को खिलाना शुरू किया है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं भी उसकी माँ की इजाजत से उसी कमरे में आ गया था, मैं भी मौजूद था। वो नौजवान अपनी माँ को खिलाता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खिला करके जब उसने अपनी माँ को पानी पिलाया, पानी पिला करके जब उसने अपनी माँ को लिटा दिया, लिटाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो शख्स बाहर आने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी निगाहें नबूवत से देख रहा था और ये सुन रहा था कि उसकी माँ ने अपने हाथों को उठाए हैं और उठा करके अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है कि ऐ अल्लाह तू देख रहा है मेरे बेटे ने मेरी कैसी खिदमत की है। ऐ अल्लाह अब मैं खा पी नहीं सकती हूँ, अब मैं कमजोर हो गई हूँ। ऐ अल्लाह अब मैं अपने आप से अपना काम नहीं कर सकती हूँ। ऐ अल्लाह ये मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है। ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ और तुझसे ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में हजरत मूसा का साथ अता कर दे। जब वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया है, मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है आप चल के खाना खा ले। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और आप फरमाते हैं ए अजनबी नौजवान सुन, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी हजरत मूसा हूँ और तुझे ये बशारत देने आया हूँ कि तू जो अपनी माँ की खिदमत करता है, अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता और पिलाता है, तेरे इस अमल से अल्लाह इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और अल्लाह ने जन्नत में तुझे मेरा साथ अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मग़फ़िरत भी हो रही है किस बुनियाद पर? माँ की खिदमत करने की बुनियाद पर। जो मर्तबा इंसान को पूरी पूरी जिंदगी इबादतों से नहीं मिल सकता है, वो मर्तबा एक माँ की दुआओं से मिला करता है। इसलिए मैं इल्तमास करता हूँ आपसे अपने माँ बाप की दुआएं लें। जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। अगर आपने उनको तकलीफें दी हैं जा करके आप उनसे माफी मांगे। याद रखें ये माँ बाप का दिल है, आपने चाहे जितनी बड़ी तकलीफ दी होगी वो आपको माफ कर देंगे। अगर इंतकाल हो चुका है, इसकी तरकीब भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं उनकी कब्र पर चले जाओ और जा करके उनसे माफी मांग लो, वो आपको माफ कर देंगे। इसलिए कि मुर्दे सुनते हैं, इसलिए हमें हुक्म है जब कब्रिस्तान जाएं तो जा करके सलाम किया। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप की कब्र कहाँ है, हुजूर फरमाते हैं कब्रिस्तान में जा करके वहीं तसव्वुर कर लो कि ये मेरी माँ की कब्र है या ये मेरे बाप की कब्र है, वहीं जा करके अपने माँ बाप से माफी मांग लो। हुजूर फरमाते हैं वो अपनी कब्र में जहाँ कहीं भी होंगे वो तुम्हें माफ करते फिर नजर आए। गौर करें। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती। आज हमारे नौजवानों को मना किया जाए कि नशा ना करो, वो कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं। शराब की ममानियत कुरान में आई है, शराब को कुरान में हराम करार दिया गया है। हम शराब नहीं पीते हैं, हम तो बस दवाओं का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। नटराफेड जैसी दवाएं पी लेते हैं, चरस, भांग, अफीम या कोरेक्स जैसी दवाएं पी लेते हैं। हम शराब नहीं पीते हैं। शराब को कुरान ने हराम करार दिया है। हम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, हम तो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर करें आप। आज नौजवान कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं। हुजूर फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरीन हराम, हर नशावर चीज हराम है। आप जरा गौर करें, अब चाहे नशा चरस से हो, चाहे भांग से हो, चाहे अफीम से हो, चाहे कोरेक्स से हो, चाहे नटराबेट जैसी दवाओं से हो, चाहे कोई चिलम पी करके नशा करे, जरा आप गौर करें। हुजूर फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरीन हराम, हर नशावर चीज हराम है। अब जिस चीज से भी नशा होगा, जो हुक्म शराब पीने वालों पर लगेगा, जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा, वही अजाब दीगर चीजों से नशा करने वालों को। अल्लाह, आज हमारे नौजवानों को मना किया जाए, नशा करते हैं, कहते हैं हजरत
बस थोड़ी सी बियर की घूंट लगा लेते हैं, थोड़ा सा चेहरा खूबसूरत हो जाए, थोड़ा सा जिस्म फरबा हो जाए, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। जरा आप गौर करें, आज आप जिस्म को खूबसूरत करने के लिए नशा करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने शराब की एक घूंट पी और बिना तौबा किए वह मर गया, हुजूर फरमाते हैं जब अपनी कब्र से वो उठेगा तो उसका चेहरा इंसानी शक्ल सूरत पे नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं उसका चेहरा अल्लाह तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो गधे की तरह। अल्लाह अल्लाह चेहरा अल्लाह। खूबसूरत करने के लिए शराब पीते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा चेहरा इंसानी शक्ल पे नहीं होगा, बल्कि खिंजीर की तरह उठोगे कब्र से, या तो गधे की तरह उठोगे या तो बंदर की तरह उठोगे। और हुजूर फरमाते हैं जिसने शराब की एक घूंट पी 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी नमाजों को कबूल करता है ना उसकी दुआओं को। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने एक घूंट शराब की पी और बिना तौबा की वह मर गया, जब अपनी कब्र से उठेगा हुजूर फरमाते हैं उस पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी, वो पानी पानी चिल्लाएगा, उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब वो उसको पीने के लिए अपने मुंह के करीब करेगा, उसकी खाल उतर करके उस पानी के अंदर गिर जाएगी। अल्लाह अल्लाह। नशा करने वालों जरा गौर करें आप। हुजूर फरमाते हैं शराब के बारे में, हुजूर फरमाते हैं ये शराब उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है। जब इंसान नशे में होता है वो भूल जाता है मेरी माँ कौन है, मेरी बीवी कौन है, मेरी बेटी कौन है, मेरी बहन कौन है। आप अखबारों की कटिंग उठा करके देख लें, आप न्यूज देख लें, जब इंसान नशे में होता है तो कभी कभी वो अपनी बेटी पर भी हाथ को दराज कर दिया। ये नशे की बात है। हुजूर फरमाते हैं जो नशा करता है उसके लिए दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। दुनिया में जिल्लत यह है कि लोगों की गालियां सुनता है। अभी कल रात में मैं प्रोग्राम से लौट रहा था रिसिया से, नाटपारा पेट्रोल पंप के पास मैंने देखा कि एक शख्स पड़ा हुआ है, मुझे लगा गालिबन उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने रुक करके देखा वो नशे में था और मैं वहीं खड़ा था। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वहां से गायों का गुजर हुआ है और उसके ऊपर सब चढ़ करके गुजरी है पेशाब करते। बताइए इंसान है आप, अल्लाह ने इतना मर्तबा दिया है, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन आप नशे में पड़े हैं। दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी जिल्लत है। मैं कई यार अर्ज ये कर रहा था कि नशे ने आज हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं अपने नौजवानों से इल्तमास करता हूँ कि खुदारा नशे से दूर रहे। अगर आपने जिंदगी में जाने अनजाने में नशा कर भी लिया है, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, मरने से पहले अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। वो नौजवान कहता है जब मैं अपनी माँ को मैंने तंदूर में डाल दिया, मेरी माँ जल गई, इंतकाल हो गया। वो कहता है जब मेरी सुबह आंख खुली, मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मैंने देखा कि मेरी बीवी सामान लेकर के मेरे सामने से गुजर रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा कहां जा रही है? उसने मेरे मुंह पे थूकते हुए कहा कि कमबख्त, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है? मैं तुझ जैसे शख्स के मुंह पर थूक करके जाती हूँ। उसने कहा मेरी माँ को क्या हुआ है? तो मेरी बीवी ने, वो कहता है मेरी बीवी ने कहा कि कमबख्त तूने अपनी माँ को तंदूर में डाल दिया, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह। उसने कहता है जब मैंने अपनी माँ को देखा जल करके बिल्कुल वो खत्म हो चुकी थी, राख बची थी। वो कहता है मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। वो कहता है मैंने तलवार उठाई और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को तंदूर में ढकेला था उस हाथ को मैंने काट दिया। कहता है 40 साल हो गए हैं मालिक इब्ने दीनार, 40 साल में मैंने कभी निगाह उठा के शर्म के मारे आसमान की तरफ देखा तक नहीं। वो कहता है 40 साल हो गए हैं, मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। हर वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और 40 सालों से मैं मुसलसल हज करने के लिए आता हूँ। और जब भी मैं खाना काबा के सामने पहुँचता हूँ और मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं, अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया है। वो कहता है मालिक इब्ने दीनार, नारे तकबीर, नारे